लोग कई किस्म के शौक पालते हैं। जाहिर है ऐसा शौक राहुल गांधी भी पालते ही हैं। उनके कई शौक में एक है सवाल पूछना। राहुल गांधी को सवाल पूछने का शौक है। राफेल से लेकर उरी तक और आर्टिकल 370 से लेकर ताजा चीन के मामले तक राहुल गांधी हर बार सवाल पूछते ही नजर आए। ये बात और है कि उन पर पलटवार हो या उनसे सीधा सवाल किया जाए तो वो उससे बच निकलते हैं। मतलब जवाब देना उन्हें नहीं आता, उन्हें सिर्फ सवाल पूछना आता है। और जब बात आगे बढ़ती है तो उनकी भाषा मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर जाती है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की समिति की बैठकों से दूर रहने को लेकर सवाल उठाया, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसमें नया क्या है। जवाबदेही और जिम्मेदारियों के मामले में वैसे भी राहुल गांधी इतने गंभीर रहे ही कब हैं, जो ऐसी बैठकों में बीजेपी नेता को उनकी मौजूदगी की बड़ी अपेक्षा रही। गलवान घाटी में चीन की सरहद से फौज को पीछे हटाने की खबरों के बीच राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आए और इसका बीड़ा भी खुद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उठाया है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि वायनाड से कांग्रेस सांसद रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन देश का मनोबल गिराने और सशस्त्र बलों के शौर्य को लगातार सवालों के घेरे में लाते रहे। नड्डा की सलाह है कि एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। नड्डा के सवालों पर पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी मीटिंग में गए होते तो चीन ने जो कुछ किया वैसा करने का दुस्साहस नहीं करता? गजब का बचाव है। उस पर तुर्रा ये है कि सलाह भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, कहें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गुमराह किया, या कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने आकलन में मैं गलत था। उरी हमले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसी ही सलाह दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के मुंह पर सबूत दे मारिए टाइप। वो भी अदा गजब की ही थी। देखा जाए तो नड्डा ने भी एक तरीके से नैतिकता का सवाल उठाया है। नड्डा के मुताबिक राहुल गांधी को ऐसे सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं बनता। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अगर डिफेंस कमेटी की बैठकों में गए होते या कमेटी के स्टडी टूर पर भी चले गए होते तो नड्डा को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। सवाल ये है कि क्या नड्डा को कभी लगा कि राहुल गांधी ऐसी बातों की परवाह भी करते हैं? राहुल गांधी से ऐसी अपेक्षा कैसे की जाए जब वो खुद कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं? राहुल गांधी जिस बात के लिए मणिशंकर अय्यर के खिलाफ एक्शन लेते हैं या जिस तरह के बयान के लिए राहुल गांधी राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेता सीपी जोशी से माफी मांगते हैं, वैसी बातें तो अक्सर ही करते रहते हैं। राहुल गांधी दूसरे नेताओं को नसीहत देते हुए कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं। फिर भी 2019 के आम चुनाव के दौरान पूरा वक्त नारे लगाते हैं, चौकीदार चोर है। देखा देखी हाल फिलहाल के कई नेताओं के बयान आए, चौकीदार चाइनीज है। राहुल गांधी के मन में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के प्रति कितना सम्मान है, ज्यादा दिन नहीं हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था। मोदी को युवा डंडे मारेंगे, अच्छी बात है, अंदर जो सम्मान का भाव है वो इसी बहाने बाहर आ जाता है। जेपी नड्डा राहुल गांधी से ऐसे सवाल और उस पर जवाब की अपेक्षा कैसे रखते हैं जो संसद में भाषण देने के बाद उसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के गले पड़ जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान के सामने आंख भी मारते हैं। वो खुद ही साफ कर देते हैं कि उनके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या मायने रखता है। असल बात तो ये है कि राहुल गांधी सिर्फ सवाल पूछने के शौकीन हैं, किसी तरह की जवाबदेही में यकीन नहीं रखते, कतई नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया था कि बाहर बयानबाजी करने से क्या फायदा। राहुल गांधी संसद सत्र में आए, 1962 से आज तक के बीच जो हुआ उस पर दो हाथ हो जाए। कहना और समझना मुश्किल है राहुल गांधी को ये चैलेंज मंजूर भी होगा या नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि संसद को भी राहुल गांधी डिफेंस कमेटी की बैठकों की तरह ही लेते हैं, लेकिन 16वीं लोकसभा के सांसदों की संसदीय दायित्वों पर तैयार एक रिपोर्ट में राहुल गांधी फिसड्डी पाए गए थे। अमेठी न सही, इस बार वायनाड ही सही। राहुल गांधी सांसद तो हैं, लेकिन अब भी राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर संसद में अमित शाह से दो हाथ करने जाएंगे या नहीं, ये भी शायद ही किसी को मालूम हो या अंदाजा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।